नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2 जून 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस मालवाहक ट्रेन और एक बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में टक्कर होती है। 296 लोगों की मृत्यु होती है और लगभग 1200 लोग इंजर्ड होते हैं। 23 अगस्त 2023 एक निर्माणाधीन ब्रिज कोलैप्स हो गया साइरंग मिजोरम में। 26 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी तो लापता हो गए, पता ही नहीं चला उनका। इसी प्रकार की एक घटना अक्टूबर 2022 में हुई थी गुजरात में, जो कि सस्पेंशन पुल टूटने से हुई थी, जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई। 11 अक्टूबर 2023 आनंद विहार टर्मिनल्स कामाख्या जंक्शन बक्सर में, जो कि बिहार में है, वहाँ डिरेल हो गई और इनमें 4 लोगों की मौत और 70 से ज़्यादा घायल हो गए। 15 जून 2024 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, जिसमें कि एक 62 वर्ष के बुजुर्ग अपनी निचली बर्थ पर सो रहे थे और उनके ऊपर की बर्थ टूटकर गिर जाती है, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। 17 जून 2024 एक फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी और कंचनजुंगा एक्सप्रेस के बीच में टक्कर होती है पश्चिम बंगाल में। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है उसके पास में। 10 लोग की मृत्यु हो गई और कम से कम 60 लोग घायल हो गए। 18 जुलाई 2024 यानी कि कल डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 12 डिब्बे डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए, जिसमें कि अभी तक की जानकारी के अनुसार 4 लोग की मृत्यु और 25 लोग घायल हैं। भारत में ट्रेन एक्सीडेंट्स की एक लंबी लिस्ट है, उसमें से कुछ चुनिंदा लिस्ट की हमने बात करी, ज़्यादा पीछे नहीं गए, सिर्फ 1 वर्ष पीछे की ही हमने बात करी। आइए CAG रिपोर्ट भी देखते हैं, उसने क्या सुझाव दिए, उसमें क्या बात कही गई थी। 2017-18 से 2020-21 के बीच CAG ने एक रिपोर्ट संसद को सौंपी, जो कि थी डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। उसमें बताया गया कि 75% जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स यानी कि जिसमें जनहानि या लॉस ऑफ लाइफ होती है, ह्यूमन इंजरी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, इंटरप्शन ऑफ रेलवे ट्रैफिक की वजह से होता है। ये तमाम घटनाएं जो होती हैं, इनको कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स कहा जाता है। रिपोर्ट में 23 फैक्टर्स को डिरेलमेंट का कारण बताया गया, लेकिन सबसे मुख्य कारक जो डिरेलमेंट का था वो मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक को बताया गया। साथ ही रिपोर्ट में ट्रैक नवीनीकरण के लिए जो फंड्स का एलोकेशन हो रहा है उसमें भी कमी देखी गई। जैसे 2018-19 में यह 9,607 करोड़ था, जो घट करके 2019-20 में 7,417 करोड़ हो गया। बात इतनी ही नहीं है, बल्कि जो फंड एलोकेट भी हो रहे हैं वो भी पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कुल डिरेलमेंट की 1,127 घटनाओं में से 289 डिरेलमेंट यानी कि 26% ट्रैक नवीनीकरण या रखरखाव से जुड़ी थी। तो कुल मिलाजुलाकर आम आदमी यानी हम जनता अगर सरकार से तीखे प्रश्न न पूछें कि इस प्रकार की ये घटनाएं क्यों घट रही है और पिछली घटनाओं से हमने क्या सबक लिया, तो सरकार को इसी तरह के बहानेबाजी से फुर्सत नहीं मिलेगी और आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हमें मुखर होकर यह प्रश्न तो कम से कम पूछ ही लेना चाहिए कि जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनसे हमने क्या सबक सीखा और उससे जो क्या कमियां थी, किन कमियों को निकल कर सामने आई, उस पर हमने क्या काम किया। मैक्सिमम पब्लिसिटी और मिनिमम या जीरो अकाउंटेबिलिटी को टैगलाइन को छोड़कर जेन्युइनली हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि आम जनता, हम लोग सुरक्षित रह सकें। और हमें भी यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि हमारी सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी।